नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम ताम्र पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस कड़ी में आज हम ताम्र पाषाण काल की एक और संस्कृति, जोरवे संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ताम्र पाषाण काल की एक और संस्कृति, जोरवे संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के सबसे अधिक स्थल कहां से मिले दोस्तों? पश्चिमी महाराष्ट्र से। जोरवे संस्कृति के यानी ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है उसके सबसे अधिक स्थल कहां से मिले हैं दोस्तों? पश्चिमी महाराष्ट्र से। और जोरवे संस्कृति थी वो कहां पर विकसित थी? यह महाराष्ट्र में विकसित थी। अब यहां जो उत्खनित स्थल हैं उनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? दायमाबाद, जोरवे, नेवासा, ये सभी स्थल कहां पर थे दोस्तों? अहमदनगर। ये सभी स्थल कहां पर थे दोस्तों? अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र। इसके अलावा चंदोली, सोनगांव, चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, ये सभी स्थल कहां पर थे दोस्तों? पूना जिले। इसके अलावा थियूर, प्रकाश व नासिक, थियूर, प्रकाश व नासिक, थियूर, प्रकाश व नासिक। तो जोरवे संस्कृति में के कौन कौन से स्थल थे? दायमाबाद, जोरवे, नावासा, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, थियूर, प्रकाश व नासिक आदि जो स्थान थे वो जोरवे संस्कृति के स्थल थे। इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? जोरवे संस्कृति। मतलब जितने भी जो स्थल मिले हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? जोरवे संस्कृति के स्थल कहा जाता। उनमें कौन कौन से थे? दायमाबाद, जोरवे, नेवासा, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, थियूर, प्रकाश व नासिक आदि जो स्थल थे उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? जोरवे संस्कृति कहा जाता। क्योंकि जोरवे जो है वह गोदावरी नदी की सहायक त्रिपुरा नदी के बाएं तट पर स्थित था। जोरवे जो था गोदावरी की जो सहायक है त्रिपुरा नदी के बाएं तट पर स्थित था। और इसका जो जोरवे संस्कृति का प्रथम उत्खनन स्थल, जोरवे संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल व प्रतिनिधि स्थल था। जोरवे संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल व प्रतिनिधि स्थल था। कौन सा था दोस्तों? जोरवे। इस कारण इसे जोरवे संस्कृति कहा गया। जोरवे संस्कृति जो है विदर्भ व तटीय कोंकण को छोड़कर, जोरवे संस्कृति है वह विदर्भ व तटीय कोंकण को छोड़कर संपूर्ण आधुनिक जो महाराष्ट्र है उसमें पाई गई है।
यानी कि विदर्भ व तटीय कोंकण इसके अपवाद हैं। यानी कि विदर्भ तटीय कोंकण को छोड़कर संपूर्ण जो आधुनिक महाराष्ट्र में यह जो चौरवे संस्कृति थी वह क्या थी, विद्यमान थी। जौरवे संस्कृति जो है उसके खोजकर्ता कौन थे? जौरवे संस्कृति के खोजकर्ता एम एन देश पांडे थे। जौरवे संस्कृति के जो खोजकर्ता थे वे कौन थे? एम एन देश पांडे थे। जौरवे संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। जौरवे संस्कृति ग्रामीण थी, यद्यपि इसके कुछ स्थल जैसे दायमाबाद व इनाम गांव, दायमाबाद व इनाम गांव क्या है, नगरीय अवस्था तक पहुंच चुके थे। हालांकि जो यह संस्कृति थी, जौरवे संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण। लेकिन इसके कुछ स्थल दायमाबाद व इनाम गांव जैसे कुछ स्थल कहां पहुंच गए थे? ये नगरीय अवस्था तक पहुंच गए थे। यानी कि इसकी जो कई बस्तियां थी जैसे दायमाबाद व इनाम गांव कहां तक पहुंच गए थे? यह नगरीय अवस्था तक पहुंच गए थे। यहां क्या है? हाथ से बने टोटीदार, हाथ से बने टोटीदार मृदभांड, यहां हाथ से बने टोटीदार मृदभांड व लाल रंग के लेप वाले पात्र, लाल रंग के लेप वाले पात्र कैसे थे? विशिष्ट मृदभांड थे। जौरवे संस्कृति में क्या था कि हाथ से बने टोटीदार मृदभांड व लाल रंग के लेप वाले पात्र विशिष्ट मृदभांड थी। इसके अलावा यहां पर नैदानिक मृदभांड भी मिले हैं। यहां से नैदानिक मृदभांड भी मिले हैं। और ये कैसे थे? लाल तल पर काली डिजाइन वाले, लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक पर निर्मित थे। ये कैसे थे? लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित मृदभांड थे। कौन से? नैदानिक मृदभांड। तो दोस्तों जौरवे संस्कृति कहां पर प्राप्त हुई है? पश्चिमी महाराष्ट्र में। और यह कौन कौन से स्थल है? दायमाबाद, जौरवे, नेवासा, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, थियोर, थ्यूर, प्रकाश व नासिक यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। और जौरवे यहाँ का जो उत्खनित प्रथम स्थल व प्रतिनिधि स्थल होने के कारण इसे जौरवे संस्कृति कहा गया। और जौरवे गोदावरी नदी की सहायक त्रिपुरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। जौरवे संस्कृति के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? एम एन देश पांडे थे। यहां की जो मृदभांडों की जो प्रमुख विशेषता थी वह विशिष्ट जो हाथ से बने टोटीदार मृदभांड, लाल रंग के लेप वाले पात्र, यहां विशिष्ट मृदभांड थे। इसके अलावा यह नैदानिक मृदभांड भी मिले जो कैसे हैं? लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित मृदभांड। अब दोस्तों हम जो जौरवे संस्कृति के स्थलों के बारे में अध्ययन कर लेते। तो जौरवे संस्कृति का एक स्थल मैंने बताया था दायमाबाद।
कौन सा स्थल बताया था मैंने? दायमाबाद या दैमाबाद। और यह जॉर्वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। यह जॉर्वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल। किसका? जॉर्वे संस्कृति का सबसे बड़ा क्या था? स्थल था। और यह करीब 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था। 20 हेक्टेयर में था तथा करीब 4000 लोग रहते थे। यहां करीब 4000 लोग रहते थे और यह जॉर्वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। इसका उत्खनन किसने किया था? 1976 से 79 के मध्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने किया था। और किसके निर्देशन में? एस ए साली के नेतृत्व में। एस ए साली के निर्देशन में 1976 से 79 के बीच। और किसने किया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने किया था। किसके निर्देशन में? ऐसे साली के नेतृत्व। यहां से दुर्गीकरण किए जाने, यहां से क्या है? दुर्गीकरण किए जाने, यहां से दुर्गीकरण किए जाने एवं परखा, यानी कि जो खाई है उसके बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। परखा, खाई, बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से दोस्तों? दैमाबाद से। किसके? दुर्गीकरण किए जाने एवं परखा बनाए जाने के। क्या था कि दैमाबाद के चारों ओर पत्थर की कच्ची दीवार की किलेबंदी की गई है। जो दैमाबाद है उसके चारों ओर जो पत्थर है, क्या है? पत्थर की जो कच्ची दीवार की किलेबंदी की गई है, यानी कि दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। तथा यहां पर खाई बनाए जाने, यानी कि परखा बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुआ? हड़प्पा लिपि में अंकित बटन के आकार की, हड़प्पा लिपि में अंकित बटन के आकार की क्या प्राप्त हुई है? मोहर प्राप्त हुई है। यहां से हड़प्पा लिपि में अंकित बटन के आकार की सील या मोहर प्राप्त। यहां से तांबे के धातु मल पाया गया है। यह क्या है? तांबे का धातु मल पाया गया है। यहां से क्या पाया गया है? तांबे का धातु मल। अब तांबे के धातु मल की उपस्थिति क्या बताती है? कि यहां तांबे को गलाकर काम में लिया जाता था। यहां तांबे का धातु मल मिला है और इसकी उपस्थिति क्या बताती है? कि यहां पर तांबे को गलाकर काम में लिया जाता था, यानी कि तांबे। और यहां से तांबे जो गलाने की भट्टी मिली है, यहां से तांबा गलाने की भट्टी मिली है।
दैमावाद से तांबा गलाने की भट्टी मिली है। अग्नि वेदिकाएं मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली है। यहां से क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं मिली है। कसाई खाना मिला है, यहां से अग्नि वेदिका मिली है, कसाई खाना मिला है। इसके अलावा हाथी का संपूर्ण नक्काशीदार दांत मिला है, हाथी का संपूर्ण नक्काशीदार दांत यहां से मिला है। तो यहां से क्या मिला है? तांबे गलाने की भट्टी, अग्नि वेदिकाएं, कसाई खाना, इसके अलावा हाथी जो दांत है, हाथी का संपूर्ण नक्काशीदार दांत मिला है। कहां से मिला है दोस्तों? यहां से। इसके अलावा अर्धवृत्ताकार आकार का मंदिर मिला है, अर्ध वृत्ताकार आकार का मंदिर मिला है। यहां से क्या मिला है? अर्धवृत्ताकार जो आकार है उसका मंदिर मिला है। इसके अलावा मनके बनाने वाले का घर मिला है, कुम्हार का घर मिला है, मनके बनाने वाले का घर मिला है, कुम्हार का घर मिला है, आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दैमावाद से शिशु स्कर्वी का एक उदाहरण मिला है। दैमावाद से किसका उदाहरण मिला है? शिशु स्कर्वी का साक्ष्य मिला है। दैमावाद से क्या मिला है? शिशु स्कर्वी का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। इसके अलावा दैमावाद की एक विशेषता और थी कि जो मृतकों को किशोरावस्था, मृतकों को किशोरावस्था व शैशवा अवस्था में गाड़ा जाता था। मृतकों को क्या कहा जाता था? शैशवा अवस्था में व किशोरा अवस्था में गाड़ा जाता था। यहां से तांबे के साथ साथ किसकी वस्तुएं और मिली है? कांसे की वस्तुएं भी मिली। तांबे की वस्तुएं सो मिली है दैमावाद से। इसके अलावा यहां से कांसे की वस्तुएं भी मिली हैं। उनमें कौन कौन सी हैं? गणेश की मूर्ति, उनमें कौन कौन सी हैं? गणेश की मूर्ति, सारथी युक्त रथ, सारथी गणेश की मूर्ति, सारथी युक्त रथ, हाथी, गेड़ा व सांड, हाथी, गेड़ा व सांड। क्या है? यहां से क्या है? कांसे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। यह तांबे के साथ साथ कांसे की वस्तुएं भी प्राप्त हुए। उनमें प्रमुख है गणेश की मूर्ति, सारथी युक्त रथ, इसके अलावा हाथी, गेड़ा, सांड आदि प्रमुख हैं। दैमावाद से प्राप्त चित्रकारी में एक देवता को बाघ जैसे पशु, दैमावाद में एक देवता को क्या है? बाघ जैसे पशु एवं मोर जैसे पक्षियों से घिरा हुआ दिखाया गया है। एक देवता है, उसे बाघ जैसे
पशु व मोर जैसे जो पक्षी है उससे घिरा हुआ दिखाया गया है। कुछ विद्वान क्या बता रहे हैं कि इसकी तुलना जो दोस्तों मैंने पहले बताई थी मोहनजोदड़ो से एक पाशुपति की मोहर मिली है उससे करते हैं, पाशुपति के देवता से। तो देमाबाद से चित्रकारी मिली है, उसमें क्या है एक देवता है और को बाघ जैसे पशु एवं मोर जैसे पक्षी से घिरा हुआ दिखाया गया है। कुछ विद्वान इसकी तुलना किससे करते, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाशुपति देवता से करते हैं। अगला स्थल है इनाम। इनाम गांव के दक्कन कॉलेज द्वारा, इनाम गांव का जो उत्खनन दोस्तों, इनाम गांव का जो उत्खनन किसने किया था, पुणे के दक्कन कॉलेज के द्वारा, पुणे के जो दक्कन कॉलेज के द्वारा एम के धावलिका, एम के धावलिका, एच डी साकलिया, का उत्खनन किसने किया, इनाम गांव का, कि पूना दक्कन कॉलेज द्वारा किया गया था। एस के धावलिकर, एच डी साकलिया, जेड डी अंसारी। जेड डी अंसारी के नेतृत्व में किया गया। किसके द्वारा, दक्कन, पूना का दक्कन कॉलेज के द्वारा। और किसके नेतृत्व में, एम के धावलिकर, एच डी साकलिया और जेड डी अंसारी के नेतृत्व में हुआ था। इनाम गांव की जो बस्ती है किलेबंद है एवं खाई से घिरी हुई है। यहां की बस्ती कैसी है, किलेबंद है एवं खाई से घिरी हुई है। इनाम गांव से प्राप्त आवासीय बस्तियों व समाधानों से ऐसा प्रतीत होता है, किससे, आवासीय बस्तियों व समाधान से क्या प्रतीत होता है कि जॉर्वे संस्कृति में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी। जॉर्वे संस्कृति में क्या प्रारंभ हो चुकी थी, सामाजिक असमानता शुरू हो चुकी थी। जॉर्वे संस्कृति में जो सामाजिक जो असमानता है वो प्रारंभ हो चुकी थी और यहां निवास अधिक्रम, यहां निवास अधिक्रम व द्विस्तरीय निवास दिखाई देता है, द्विस्तरीय निवास दिखाई देता। इनाम गांव के जो घर थे वह आयताकार व वृत्ताकार कर्त गृह के रूप में थे। यहाँ के जो घर थे वह आयताकार व वृत्ताकार गर्त गृह के रूप में थी। आयताकार व वृत्ताकार गर्त गृह के रूप में थे। खाके इनाम गांव के घर, इनका निर्माण किसी निश्चित योजना के तहत किया गया था। इनका जो निर्माण किया था वो कोई एक निश्चित योजना के तहत किया गया। हाथी दांत के शिल्पी
चूना बनाने वाले, मन का निर्माण करने वाले, जो आवासीय क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में वृत्ताकार झोपड़ियों में रहती थी। तो वृत्ताकार झोपड़ियों में और पश्चिमी क्षेत्र में कौन रहता था? कुम्हार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, मन का निर्माण करने वाले, जो कहां रहते थे? जो आवासीय क्षेत्र था उसके पश्चिमी हिस्से में और वृत्ताकार झोपड़ियों में रहते थे। जबकि जो कृषक है एवं जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे अपेक्षाकृत, वो कहां रहते थे? मध्य भाग में और आयताकार घरों में रहती थी। तो आयताकार घरों में कौन रहता था? कृषक व कुलीन वर्ग के लोग। जबकि वृत्ताकार घरों में कौन रहता था? कुम्हार, मन के बनाने वाले, इसके अलावा हाथी दांत जो निर्माता, हाथी दांत जो शिल्पी हैं, हाथी दांत शिल्पी, मन का बनाने वाले, चूना बनाने वाले, ये सब कहां रहते थे? पश्चिमी हिस्से में रहते थे और वृत्ताकार घरों में रहते थे। जबकि जो कृषक व कुलीन वर्ग के लोग कहां रहते थे? आयताकार घरों में रहते थे और मध्य भाग में रहते थे, और मध्य भाग में रहते थे। जबकि जो मैंने बताया था शिल्पी जो वर्ग के जो लोग थे वो पश्चिमी भाग में वृत्ताकार घरों में रहते थे। इसीलिए मैंने बताया था दोस्तों, यह सामाजिक असमानता देखने को मिलती है और द्विस्तरीय अधिक्रम व द्विस्तरीय निवास यहां देखने को मिलता है। जॉर्वे संस्कृति के लोग सामान्यतः अस्थि, जो मृतक जो था उसे अस्थि कलश में रखकर, मृतक को अस्थि कलश में रखकर, मृतक को क्या करते थे? अस्थि कलश में रखकर क्या है, घर में फर्श के नीचे क्या करते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देते थे। घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में क्या कर देते थे? गाड़ देती थी। किसको दे दोस्तों? मृतक। कहां पर? घर में। और मृतक को अस्थि कलश में रखकर घर में जो फर्श होता था उसके नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देती थी। और कुछ बर्तन व तांबे की वस्तुएं भी कब्र में गाड़ देती थी। कुछ बर्तन और तांबे की वस्तुएं भी कब्र में गाड़ देते थे। ऐसा माना जाता था कि ये मृतक के अगले जन्म में काम में आएंगी। इनाम गांव से क्या है? वयस्क को मृद भांडों एवं तांबे के साथ दफनाया गया। इनाम गांव में क्या है कि एक वयस्क को मृद भांडों तथा तांबे के साथ दफनाया गया है। दोस्तों, जॉर्वे संस्कृति की एक विशेषता क्या थी कि जो मृतक को अस्थि कलश में रखकर घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देते थे और उसके साथ कुछ बर्तने या मृदभांड वगैरह रख देते थे, तांबे की वस्तुएं रख देते थे, जो ऐसा माना जाता था कि मृतक के अगले जन्म में काम में आएंगी। कुछ बर्तन व तांबे की वस्तुएं रख देती थी और ये जॉर्वे संस्कृति की विशेषता थी। और इनाम गांव से क्या है, ऐसा ही एक उदाहरण मिला है कि एक वयस्क को मृद भांडों तथा तांबे के साथ दफनाया गया है। मृद भांड जो इनाम गांव है
वहां से एक वयस्क को कैसे दफनाया गया है? मृदभांड व तांबे के साथ दफनाया गया है। किसके साथ? मृदभांड और तांबे के साथ। और जॉर्वे संस्कृति की एक विशेषता क्या थी? मृतक को अस्थि कलश में रखकर घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया गया है। कहाँ दफनाया गया है? उत्तर दक्षिण दिशा में। उसके साथ मृदभांड या बर्तन व तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि अगले जन्म में काम में आ सके। जॉर्वे संस्कृति के समाधानों की एक अन्य विशेषता क्या थी? कि वयस्कों के पैर को जानबूझकर क्या है? अलग कर दिया जाता था। जॉर्वे संस्कृति के समाधानों की एक विशेषता क्या थी? कि जो वयस्क है उसके क्या है? पैरों को अलग कर दिया जाता था। वयस्क के पैरों को अलग कर दिया जाता था। जॉर्वे संस्कृति की एक विशेषता ये थी कि जो वयस्क है उसके पैरों को अलग कर दिया जाता था, काट कर। इनाम गांव में एक मुखिया है और उसके मकान के आंगन से एक विशेष क्या मिला है? अस्थि कब्र प्राप्त हुआ है। इनाम गांव से मुखिया के मकान के आंगन से एक अस्थि कब्र प्राप्त हुआ है और सबको क्या किया है? कच्ची मिट्टी से निर्मित एक बड़े जार में रखकर दफनाया गया। सबको कच्ची मिट्टी से निर्मित एक बड़े जार में दफनाया गया है और इस सब में पैरों को नहीं काटा गया है। तो इसमें क्या है? पैरों को नहीं काटा गया है। और यह कैसी प्रतीत होती है? किसी क्या है? जो महत्वपूर्ण व्यक्ति की यह कब्र जानी जाती है, जान पड़ती है, या शासन करने वाले किसी नायक की होती है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि आवासीय वस्तुओं और समाधानों से सामाजिक असमानता प्रतीत होती है। दोस्तों क्या है कि जॉर्वे संस्कृति में विशेषता क्या थी? कि वयस्क के जो समाधान की वयस्क के पैरों को काटकर अलग कर दिया जाता था। लेकिन एक मकान मिला है इनाम गांव से और मुखिया का मकान मिला है, उसके आंगन से और मिट्टी का लेप कर एक बड़े जार में उसको दफनाया गया। लेकिन उसके पैर नहीं काटे गए। तो मैंने पहले बताया था कि आवासीय बस्तियों का समाधान से या सामाजिक असमानता दिखाई देती है। इनाम गांव से सब जो इनाम गांव है वहां से समाधानों से दो बच्चे आमने सामने क्या है? मुंह युक्त अस्थि कलश मिला है। इनाम गांव से क्या मिला है? कि इनाम गांव के समाधानों से दो बच्चे हैं, उनके आमने सामने के मुंह सटे हुए हैं, उससे युक्त अस्थि कलश मिला है। बिरसा में मूर्तियां मिली है। क्या मिली है? बिरसा मूर्तियां मिली है। कहां से मिली है? इनाम गांव से। एक समाधान मिला है, दो बच्चे एक दूसरे के मुंह सटाए हुए हैं, उससे युक्त समाधान मिला है। इसके अलावा क्या मिला है? कि वृषभ मूर्तियां मिली हैं और स्त्री मूर्तियां मिली हैं। स्त्रियां मूर्तियां आदि प्राप्त हुई। इनाम गांव से पत्थर से निर्मित
इनाम गांव से पत्थर से निर्मित क्या मिला है, बांध के अवशेष भी मिले। इनाम गांव से जो पत्थर से निर्मित बांध के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इनाम गांव से बांध के अवशेष भी मिले हैं। और ये किसके काम आता था, यह बाढ़ से आवासीय क्षेत्र को बचाने के काम में आता था। यह बाढ़ से आवासीय क्षेत्र को बचाने के लिए काम में आता था। इसके अलावा जल के भंडारण में भी इसका उपयोग किया जाता था। जल के भंडारण में भी इसका उपयोग किया जाता था। यहां से सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरें भी प्राप्त हुई हैं। यहां से जो सिंचाई के लिए क्या मिली है, बहुत सारी नहरें भी मिली हैं। सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरें भी मिली। और एक लंबा जलाशय मिला है जो 4 से 20 मीटर लंबा है। एक जलाशय भी यहां से मिला है जो क्या है, 420 मीटर लंबा व 6 मीटर चौड़ा। व 6 मीटर चौड़ा है। कहां से मिला है, इनाम गांव से मिला। इनाम गांव से चूना भट्टी मिली है। इनाम गांव से चूना भट्टी मिली है। इसके अलावा बर्तन पकाने की भट्टी मिली है। चूना भट्टी मिली है, बर्तन पकाने की भट्टी मिली है, अन्न भंडार गृह मिले हैं, वृषभ मृण मूर्तियां मिली हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं और शीश विहीन मात्र देवी की मूर्ति मिली है। शीश विहीन मात्र देवी की मूर्ति मिली है। तो दोस्तों, इनाम गांव से क्या मिला है कि शीश विहीन मात्र देवी की मूर्ति मिली है, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, अन्न भंडार मिला है। इसके अलावा अर्ध गोलाकार विशाल चूल्हे मिले हैं। अर्ध गोलाकार विशाल चूल्हे मिले हैं, चूना भट्टी मिली है, बर्तन बनाने की भट्टी मिली है। इनाम गांव से पालतू पशुओं व जंगली पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। इनाम गांव से पालतू पशुओं जैसे भेड़, जैसे कुबड़दार मवेशी, भैंस, बकरी आदि के साक्ष्य मिले हैं। घोड़ा, इसके अलावा जंगली पशुओं जैसे नेवला, खरगोश आदि के साक्ष्य मिले हैं। और मछली, घोंगा आदि के अवशेष यहां से प्राप्त। इनाम गांव से पत्थर व ताम्र दोनों प्रकार के औजार मिले हैं। इनाम गांव से पत्थर व ताम्र दोनों प्रकार के औजार मिले हैं। और चैलसीडोनी व अगेट निर्मित जो ब्रह्मांड है वह सर्वाधिक है। इनाम गांव से पत्थर व ताम्र निर्मित दोनों प्रकार के मृदभांड मिले हैं, जिनमें चैलसीडोनी व अगेट निर्मित औजार सर्वाधिक। टेराकोटा, हाथी दांत व कार्नेलियन। टेराकोटा, हाथी दांत व कार्नेलियन। टेराकोटा, हाथी दांत व कार्नेलियन तथा सोना, शंख जो आदि से निर्मित मनके व आभूषण मिले हैं। आदि से निर्मित क्या मिले हैं, मनके व आभूषण मिले हैं। आदि से निर्मित क्या मिले हैं, मनके व आभूषण मिले हैं। और सोने के आभूषण केवल जौरवीय संस्कृति से मिलते हैं।
सोने के जो आभूषण क्या है, जौरवे संस्कृति से मिलते हैं। सिर्फ सोने के जो आभूषण मिलते हैं वो सिर्फ जौरवे संस्कृति से मिलते हैं। देमावाद से भी सोना, जो देमावाद है वो सोना मनकों के रूप में तथा दायमावाद में कान के आभूषण के रूप में मिलता है। देमावाद में सोना मनकों के रूप में तथा इनाम गांव में सोना कान के आभूषण के रूप में मिलता है। सोना कान के आभूषण के रूप में मिलता है। तो जौरवे संस्कृति में जो सोने के जो आभूषण जो प्राप्त हुए हैं उनमें क्या है कि ताम्रपाषाण काल में जो सोने के जो आभूषण प्राप्त हुए वो सिर्फ जौरवे संस्कृति से प्राप्त। इनाम गांव के पास एक नगर है बाल्की नगर। इनाम गांव के पास एक नगर है बाल्की नगर, जो इनाम गांव का सैटेलाइट गांव था। जो इनाम गांव का सैटेलाइट गांव था। जो इनाम गांव का सैटेलाइट गांव था, जो मुख्यतः कृषि व पशुपालन से जुड़ा हुआ था तथा इनाम गांव को किसकी आपूर्ति करता था? मृद भंड की आपूर्ति करता था। बाल्की जो नगर है वह क्या है? गांव था किसके पास? इनाम गांव के पास। इनाम गांव के पास बाल्की नगर गांव था, वह सैटेलाइट गांव था और मृद भांडों की क्या करता था? मृद भांडों की क्या है? आपूर्ति करता था। इसके अलावा खाद्यान्न की भी आपूर्ति करता था। खाद्यान्न की भी यह आपूर्ति करता था। किसको आपूर्ति करता था? इनाम गांव को आपूर्ति करता था। किसको आपूर्ति करता था? इनाम गांव को। और बाल्की गांव से जौरवे संस्कृति की भी प्राप्ति हुई है। इनाम गांव से क्या है? बाल्की गांव से किसकी प्राप्ति हुई है? जौरवे संस्कृति की प्राप्ति हुई है। एक बाल्की गांव था इनाम गांव के पास, और यह क्या है? मृद भंड व खाद्यान्न की आपूर्ति करता था इनाम गांव को, और ये पशुपालन व कृषि से जुड़ा हुआ था। इनाम गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वह कैसी थी? खेती, आखेट व मत्स्य पालन पर निर्भर थी। कृषि, आखेट व मत्स्य पालन पर निर्भर थी। यह किस पर थी? कृषि, आखेट व मत्स्य पालन पर निर्भर थी। और यहाँ की जो मुख्य फसलें थी वह कौन सी थी? गेहूं, मसूर और धान के साक्ष्य मिले हैं। यहां से क्या है? गेहूं, मसूर व धान के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? इनाम गांव से। एक स्थल और है जौरवे संस्कृति का निवासन, और यहां से क्या है? पटसन। यहां से पटसन या रेशम, पटसन या रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहां से पटसन या रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और रेशम को साहित्य में क्या कहा जाता था? रेशम को साहित्य में कोश ए कहा जाता था। रेशम को जो साहित्य है उसमें क्या कहा जाता था? कोश ए कहा जाता था। और पटसन या रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य तो नेवासा से प्राप्त हुआ है।
यहां से दोस्तों शीश विहीन मात्र देवी की क्या है मूर्तियां मिली हैं। ऐसी मूर्तियां भी मैंने बताया था इनाम गांव से भी मिली हैं। अगला स्थल है दोस्तों चंदौली। अगला स्थल कौन सा है दोस्तों जौरवे संस्कृति का? चंदौली। और ये सपाट आयताकार जो ताम्र कुठार मिला है यहां से, सपाट आयताकार ताम्र कुठार मिला है, सपाट आयताकार ताम्र कुठार मिला है। इसके अलावा तांबे की छेनी मिली है। यहां से क्या मिली है? तांबे की छेनी मिली है। इसके अलावा जो अब एक स्थल और है प्रकाश। एक स्थल और है प्रकाश। यहां से कछुए की आकृति का शंख से बना ताबीज प्राप्त हुआ है। कछुए की आकृति का शंख से बना ताबीज प्राप्त हुआ है। और दोस्तों सपाट आयताकार जो ताम्र कुठार है वो जौरवे नामक स्थान से भी मिले हैं। यह जौरवे नामक स्थान से भी मिले हैं। दोस्तों आज हमने ताम्र पाषाणिक संस्कृति की जौरवे संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार दोस्तों।